बिहार एग्जिट पोल पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता, हम नहीं कर सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं महुआ सीट जीत रहा हूं, हम चश्मे की तैयारी नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। एनडीए आगे इस प्रकार से आप देखते हैं? एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या एग्जिट पोल है, क्या कभी एग्जिट पोल घटा भी देता है, कभी बढ़ा देता है, तो एग्जिट पोल को हम नहीं मानते। सर सब चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गवर्नर के हाउस से वोट लेंगे। अब तेजस्वी जी जहाँ से भी, जर्मनी से, इंग्लैंड से जहाँ से भी वोट ले, उनका हमको नहीं पता। अब देखिए वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो चीज हम नहीं जानते हैं कुछ भी। महुआ का सीट तो निकल रहा है मेरा। जश्न की तैयारी शुरू कर दी है? जश्न की तैयारी शुरू है? जश्न की तैयारी नहीं, हम काम का तैयारी करते हैं। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? अब देखिए क्या होगा, इस पर कुछ नहीं बता सकते। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो उन्होंने भूटान में दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगी कार्रवाई होगी, लेकिन यह इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा, जिसकी जिम्मेदारी कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है, उसके देश में हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा, और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। अगर एनडीए 140 से ज्यादा सीटें जीतती है तो यह फर्जी मतदाता सूची और ईवीएम का मामला होगा, दिग्विजय सिंह ने कहा। एग्जिट पोल पर मैं भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं जब गया था वहाँ पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और MIM वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड। लखनऊ शाहीन शाहिद के भाई मोहम्मद शुएब का बयान, एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में जो शामिल है वह अपराधी है। कल जांच एजेंसी मेरे घर आई थी, जो सही चीज है वह हमें बता दिया है, हमारे घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। शाहीन अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी, 4 साल से वो यहाँ नहीं आई, ना बात हुई। शाहीन के पहले पति के साथ रहते हैं। इन आरोपों में मेरे परिवार का लेना देना नहीं। हाँ, मतलब रिश्ते आपके बहन से नहीं रहे? बहन से भी नहीं, बहन से नहीं रहे। और परवेश से मतलब यही है कि आपको विश्वास नहीं परवेश जी से कर रहे हैं, जो भी पूछताछ हो रही है आप सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पूछताछ होगी तो मैं सपोर्ट होगी तो। अच्छा, अब परवेश जी से कब आपकी आखिरी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई परवेश जी? बस वही हालचाल देखिए, वहाँ पे भाई लोग। अच्छा, परवेश या साइन यहाँ पे अलग, कुछ वजह से आप लोग अलग हो गए थे क्या? कुछ वजह से आप लोग अलग हुए थे क्या? लास्ट क्वेश्चन, नहीं, किस वजह से अलग हुए थे? वजह नहीं, घरेलू विवाद होता है भाई बहनों।
और कोई वजह नहीं थी? और कोई नहीं। कुछ ऐसी संदिग्ध मतलब एक्टिविटी नहीं देखा था आपने? कुछ भी संदिग्ध एक्टिविटी कुछ नहीं देखा था या फिर कुछ ऐसी चीज सुनी नहीं थी? हमारे घर में आके देख लीजिए। नहीं सर, आप देखिए जांच एजेंसी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस देखिए देख लीजिए। एजुकेशन कितना पढ़ी लिखी क्या एजुकेशन एजुकेशन आपको पता है, वहाँ बाहर वाले एजुकेशन से डॉक्टर दिल्ली कैसे ब्लास्ट बनता है? दिल्ली ब्लास्ट से अगर डिग्री उनकी है ना। दिल्ली दिल्ली ब्लास्ट से ब्लास्ट कनेक्शन अगर शाहीन के होते हैं तो कितना बड़ा अपराध मानते हैं आप? कोई अपराध तो अभी तो हो गया, वो हो गया, अभी बनाई गई। अपराध न होता तो अभी कहे कि अच्छा, इनकी शादी कब हुई थी और शादी किस वजह से छूटी इनकी शादी? शादी तो हुई थी इनकी 2003 में हुई। आप लोग से ताल्लुकात कब से मतलब दूरी बनी? अरे यार, एक सवाल पूरा होने दो। तलाक दिया गई हुआ था। कारण क्या था इनके? शाहीन के क्या कोई बच्चे वगैरह भी हैं? कितने बच्चे हैं शाहीन के? वो फादर बरामद भी किया गया। तो आप जांच एजेंसी को सपोर्ट करेंगे अगर जांच एजेंसी? ठीक है आ जाइए। जानकारी जब मीडिया आइसोलेटेड रहते हैं, उनका स्वभाव अगर मैं इसमें रह रहा हूँ मेरे घर से कोई आवाज नहीं आएगी, आगे पकड़ा दी आइसोलेटेड रहते हैं, नीचे करो यार, मतलब चुपचाप रहने वाले। अरे फिर भैया अच्छा, अभी जो शाहीन जी के पति का अभी इंटरव्यू हुआ कानपुर में, उन्होंने बोला 2012 से डिवोर्स हो गया तो वो विदेश जाना, कुछ विदेश की जेल का विजिट क्रैक किया करते थे। डॉक्टर हयात साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाना चाहते हैं। पढ़ने में तो बहुत यूनिवर्सिटी क्रैक किया है ना, तो विदेश। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिबरल थी, उन्होंने बताया कि बहुत जो है लिबरल थी, कभी कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म की नहीं। ऐसा इधर हाल फिलहाल में हुई हो तो आप लोग को तो जाएगा नहीं पता चला, लेकिन पहले बहुत लिबरल थी। मतलब ऐसा कोई कट्टर किस्म का स्वभाव नहीं। तो यही बात जफर साहब ने घर में भी कट्टर स्वभाव में नहीं भाई, आप भगवान को याद करते हैं, हम भी तो भगवान याद करते हैं। हयात साहब यही बोल रहे थे कि वो बिल्कुल लिबरल, हर आदमी करता है, आप लोग जितने लोग खड़े सब लोग करते हैं। यही बात बढ़ना भी चाहिए कि शादी के बाद दोनों बच्चे भी उनके साथ रहते हैं। डिवोर्स किस वजह से हो गया तो बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, रिकवरी कुछ घर से हुई परवेज भाई कितने साल से परवेज की टीवी बन के कितने साल से भाई हमारे फैमिली तो यहाँ रह गई, हम यहाँ रह रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं, अपने फादर के बारे में। अब उनके घर में क्या मैटर चल रहा है, वो क्या अलगाव कब से हुआ है? उनकी पत्नी का नाम एक मिनट। आगरा से अगर आप एमडी करें आप लोगों को तो कोई परेशान नहीं था, जांच में जो होगा जांच में होगा सर। बच्चों किस तरह का तनाव है
जैसे ये न्यूज आएगी तब पे परेशानी लेकिन न्यूज करते करते बच्चे बात है परिवार से बच रहे ये तो नहीं है घर के अंदर ये तो ना आपको पता है पता नहीं आगे जाने के बाद हाँ अभी तो वो है आगे शायद बच्चों से बच्चों में अच्छा आपको मुझे पता था कि वो फरीदाबाद ये तो बस वो सब जब आपसे मांगे अच्छा मतलब कहाँ से मतलब हाँ ये कौन सी ये सब गाड़ी वाले जो पता कर नाम आ गया चलिए ठीक है आप ख्याल रखिए हमारी ध्यान के परेशान नहीं किया गया हमारे घर वालों परेशान नहीं किया हमको लाया जा रहा है परेशान किया बैठाया जा आपको कभी लगा नहीं कि ऐसे संदिग्ध आपको कभी ऐसा लगा नहीं संदिग्ध लोग रह रहे थे कोई एक्टिविटी होगा कभी देखा नहीं आपने कुछ? साहिल से आपकी आखिरी मुलाकात बातचीत कब हुई? हमें नहीं हम बार-बार वही क्वेश्चन पूछेंगे तभी मैं कह रहा हूँ एक बार में जो पूछना पूरी आप बार-बार वही देखिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए मीडिया मीडिया जिस सच्चाई अगर होगी हमारे पास तो आप क्या 10 लोग आपके हिसाब से सच्चाई क्या है सोए भाई? आप क्या मीडिया की होगी जाएगी कि नहीं आप बात सही करें अब ये सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगी कोई मीडिया नहीं है कोई तो भाई आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? ये आप भी जानते हैं परवेश जी की सच्चाई क्या है आपके हिसाब से भाई? सच्चाई क्या सच्चाई यही कि मतलब कुछ तो हुआ होगा तभी उनको हिरासत में लिया गया होगा। कुछ तो हुआ तभी अब हमारे साथ कुछ होगा तो हम भी हिरासत में हो जाए बिल्कुल। तो तुम्हें दे जब तक ये आरोप साबित नहीं है तब तक जांच चली तो भाई वो तो सरकार का काम है तो हमारा काम क्यों? तो भाई शाहीन की एजुकेशन क्या है? शाहीन की एजुकेशन क्या है? इतना पढ़ी लिखी यार चचा यार रुक जाओ यार अभी चला जाएगा लाइव तो लेथन हो जाएगा अभी यार आपस में फिर अभी खड़े रहो यहाँ खड़े आना जाना बाकी बिजनौर बर्तन व्यापारी की दुकान में चोरी का मामला। मुख्य आरोपी शोएब मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शोएब, रफिया, जफर, सुहाना, रावेद, आशा, खुर्शीदा अरेस्ट। महिला चोर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4.5 किलो सोना, 8 किलो 700 ग्राम चांदी बरामद। सोने चांदी की कीमत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही। थाना नजीबाबाद क्षेत्र का मामला। ये 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी के लेनदेन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राबिया, जफर अली, सहाना, रावेद, आसिया और खुर्शीदा है। इसमें शोएब के द्वारा, ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। शोएब के द्वारा बताया गया कि उसकी मौसी राबिया जो है
वो उस दुकान पर जो है अक्सर अपने जो है काम से जो है जाया करती थी और उसी ने जो है इस संबंध में फराज को, जो अभी वांछित है, उसे सूचना दी थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो है शामिल हैं, जो बरामद किया गया है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। इसमें 7 अभियुक्त को गिरफ्तार हुए और फराज इसमें फ़िलहाल जो है वांछित है। इन दोनों अभियुक्तों के पूर्व इतिहास भी हैं, शोएब और जफ़र अली के, जो प्रेस नोट में आपके साथ जो है शेयर किए। देखिए 27 की रात्रि में इन्होंने घटना की है और व्हीकल से आए थे, उसके बाद जो है चोरी करके सारी चीज़ों को जो है एक बैग में लेकर गए और काफ़ी इसमें जो है मशक्क़त के बाद स्वाट और थाने की टीम ने इसमें पकड़ा है इस अभियुक्त को और एक अभियुक्त इसमें जो है वांछित है फराज और इसके लिए जो है इस कार्य की सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है स्वाट और थाने की जिस टीम ने घटना को वर्कआउट किया है उसे 50,000 का रिवॉर्ड भी घोषित किया। इसमें जो है राबिया के द्वारा जो है ये सूचना दी गई है, जो बात इसमें जो है नॉलेज में इसमें आई है। राबिया जो है वो अभियुक्त की मौसी है, तो जानकारी पूर्व से थी इन्हें जो है इस संबंध में जो है ये विवेचना में तथ्य सामने आए। देखिए इनका आपराधिक इतिहास इसमें जो है हमने अटैच किया है, इसमें नकद देने की पूर्व की घटनाएँ हैं 2021 की या 2022 की, उसके अमाउंट और बाकी सारी डिटेल्स की इसमें हम जाँच कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं वो अकॉर्डिंगली हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें फराज नाम का एक अभियुक्त है जो इसका रिलेटिव है शोएब, वो अभी जो है वांछित है। भोपाल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। कहा जब गजब मध्य प्रदेश में हो रही है वोट चोरी, गूगल पर नाम सर्च करना आसान, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना सर्च इंजन बंद कर रखा है। एसआईआर प्रक्रिया में ईसी सीधे तौर पर वोट चोरी कर रहा है। वोटर लिस्ट में कोड बदल गए हैं और फोटो गायब है। गूगल पे अपना नाम सर्च करना बड़ा आसान है कि आप गूगल पे आप अपना नाम डालते हैं और आपके बारे में जानकारी आ जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने आम वोटर की वोटर लिस्ट का सर्च इंजन बंद कर रखा है। आम व्यक्ति अपना नाम उसमें सर्च नहीं कर सकता। तो क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग चोरी नहीं कर रहा, वोट चोरी? चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के अंदर अगर आप अपना नाम सर्च करना चाहते हो डाउनलोड करके, तो उसके अंदर कोड बदल दिए गए। नाम तो बड़ी मुश्किल से सर्च होता है, कोड और कुछ बताते हैं, नाम ऊपर और कुछ आता है पेस्ट करने पे। तो ये पूरे देश और प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर गड़बड़ी हो रही है। फॉर्म हर जिले के हर विधानसभा में नहीं बांटे जा रहे, जो बांटे गए तो नाम के, अगर कहीं विधानसभा में 3 लाख वोट है तो 30,000 40,000 फॉर्म बांटे गए, बाकी लोगों को फॉर्म अभी तक नहीं बांटे। तो चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर पूरी समीक्षा करना चाहता है एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करी, लेकिन बगैर फोटो की वोटर लिस्ट जारी की। वोटर लिस्ट आपको विद फोटो देने में क्या परेशानी? तो ये सब गड़बड़ियां है, बड़े स्तर की गड़बड़ी है, प्रदेश और देश स्तर की गड़बड़ियां है। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग से अच्छा गूगल सर्च इंजन है, जिसके अंदर आप आपके नाम से बारे में जानकारी सर्च कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की में आप आपका वोटर आप अपना नाम सर्च नहीं कर सकते हो। ये देखो, बड़ा मध्य प्रदेश अजब और गजब है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सीधे सीधे ये मध्य प्रदेश के अंदर वोट चोरी की जाती है। भोपाल में केरवा डैम के गेट का बेस गिरा। भोपाल के केरवा डैम के गेट के ऊपर बना सीमेंट कंक्रीट का स्लैब गिरा, नहीं हुई कोई जनहानि, आने जाने वालों को रोका। गेट के ऊपर बना था बेस, करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है ब्रिज। में सरकार के आदेश का पुलिस ने कराया पालन। शहर की मस्जिदों से उतरवाए हैं लाउडस्पीकर, हाई स्पीड के लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बाजार का मामला। लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, क्या वहाँ पर कितनी मस्जिदों पे कार्रवाई? शासन के आदेशानुसार रूप जो भी धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हाई डेसिबल के लाउडस्पीकर लगे हुए हैं या आवाज आ रही है, वहाँ पे गहन चेकिंग की जा रही है और उन लाउडस्पीकर को उतारा जा रहा है। कल शहर में लगभग 7 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए थे। ऐसे ही आज तागा स्टैंड पे जो ऊंची मस्जिद है, वहाँ से पुलिस के साथ जाकर के जो लाउडस्पीकर लगाए गए थे उसको उतरवा दिया गया है।
कई बार पुलिस की ओर से हिदायत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है नहीं उतार रहे हैं, तो पुलिस की मौके पर जाकर उतारना पड़ता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश हैं? कई मस्जिदों में पहले ही लोग उतार लिए हैं। उस मस्जिद से जहाँ पे आवाज़ आ रही थी वहाँ पे पुनः कहा गया है, वो लोग उतरवा दिए हैं। और आज इसी क्रम में आज जो है उसी मस्जिद से उतरवाया गया है। और हम लोग ऐसी मस्जिदों को निशानदेही कर रहे हैं जहाँ पे नमाज के दौरान जो अधिक आवाज़ आती है, या फिर जो मंदिर है या जो गुरुद्वारे हैं जहाँ भी धार्मिक स्थल पे अधिक आवाज़ आ रही है वहाँ पे जो है उतारे जाएंगे। जिला कलेक्टर शिवपुरी जिले में एसआईआर का कार्य लगातार जारी। इसके तहत गणना पत्रों की भरने की कार्रवाई बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर संपन्न की जा रही। जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती रंजनी सिंह द्वारा समस्त जिले वासियों से एसआईआर के कार्य में आवश्यक सहयोग करने की अपील। सभी जिले वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब अवगत होंगे कि एसआईआर जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है मतदाता सूचियों का, वो चल रहा है और वो 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है। एसआईआर के अंतर्गत पूरी जो मतदाता हैं उनका वृहद स्तर पर पुनरीक्षण होना है, जिसमें नवीन गणना पत्रकों का प्रिंटिंग कराया गया है और जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना पत्रक वितरित करेंगे। और 2003 की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर सभी मतदाताओं की मैपिंग और उनकी लिंकिंग की जानी है। जो भी मतदाता 40 वर्ष से ऊपर के हैं और जिनका नाम स्वयं का 3 की मतदाता सूची में है, उनको इस पूरे पुनरीक्षण अभियान के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो मैं आपसे चाहती हूँ कि अपने पास आप व्यवस्थित रखें, जिससे जब भी बीएलओ आपके पास आए तो आपके पास दस्तावेज उपस्थित रहें और उसका हम बहुत जल्दी से बिना किसी समस्या के उस फॉर्म को भरकर कार्रवाई पूरी कर सकें। तो जो मतदाता 40 वर्ष के ऊपर के हैं और जिनका स्वयं का नाम 3 की सूची में 2003 की सूची में है, वो सभी मतदाता अपना स्वयं का अगर एपिक कार्ड नंबर उपलब्ध हो तो वो अपने पास तैयार रखें, जिससे कि तत्काल ईएफ फॉर्म जो गणना पत्रक है वो भरा जा सके। और जो मतदाता 40 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनका नाम 3 की सूची में नहीं है, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने माता पिता का एपिक कार्ड नंबर या मतदाता सूची की डिटेल्स अपने पास रखें, जिससे कि उनके माध्यम से हम मैपिंग करके जानकारी दे सकें। ये अभियान बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि समय सीमित है और सभी बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्रक भर रहे हैं, तो आपका सहयोग बहुत आवश्यक है कि आप अपनी जानकारियां एकत्रित रखें, जिससे कि इसको हम बहुत शीघ्र भर के जो इसकी भी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो कार्रवाई कर सके और सभी मतदाताओं को का मैपिंग और लिंकिंग करा सके। इस अभियान के दौरान किसी भी मतदाता को कोई दस्तावेज नहीं देने हैं अपनी पहचान के बारे में, केवल अपने पास एकत्रित करके रखने हैं, अपने पास रखने हैं, जिससे कि हम उससे फॉर्म भर सके। कोई दस्तावेज बीएलओ को जमा नहीं किए जाने हैं। और इस अभियान में सबसे अधिक आवश्यक है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग उस विधानसभा में उस मतदान केंद्र के मतदाता नहीं रहे हैं पूर्व में, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने दस्तावेज तैयार रखें, जिससे कि वो जो जानकारी हमें भरनी है वो हम आराम से भर सके। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन गणना पत्रक भरने की व्यवस्था की गई है। ECI नेट जो वेबसाइट है उसके माध्यम से मतदाता स्वयं भी ऑनलाइन आधार पर अपना ईएफ भर सकते हैं और उसको फिर बीएलओ वेरीफाई कर देंगे, जो प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। तो इस संबंध में आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो हमारा अभियान है इसको हम सफलतापूर्वक समय सीमा में पूर्ण कर सके। इसके लिए आप सब अपने पास जो दस्तावेज आवश्यक हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर 40 वर्ष से कम की उम्र आपकी है तो अपने माता पिता का जो वोटर कार्ड होता है उसका नंबर या अन्य डिटेल्स, और अगर आप 40 वर्ष के ऊपर के हैं और आपका नाम पुरानी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो उनके लिए वो स्वयं का डिटेल्स रखें, जिससे कि शीघ्र से शीघ्र हम इस कार्रवाई को पूर्ण कर सकें और सभी मतदाताओं को बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के ये पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हो और उनका जो सूची का पुनरीक्षण होना है, प्रकाशन होना है, वो समय सीमा में किया जा सके और किसी को असुविधा ना हो। ये आप सबसे निवेदन है। तो सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से इसमें BLAs भी नियुक्त किए गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट्स भी नियुक्त किए गए हैं, उनको भी वो भी आपसे संपर्क करके इस कार्य में आपका सहयोग करेंगे। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग आपके पास BLO आए इसके पूर्व अपने पास ये दस्तावेज तैयार रखें, जिससे कि हम लोग बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के ये कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण कर सके और मतदाताओं को कोई भी असुविधा ना हो। धन्यवाद।